दो शातिर स्नैचरों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से चोरी की बाइक और फोन बरामद। कई मामले सुलझाने का किया दावा। बीजेपी के विधायक अनिल वाजपेयी और सांसद गौतम गंभीर आमने सामने। कमर्शियल गाड़ियों की नो एंट्री को लेकर दोनों के बीच मतभेद की खबरें। कृष्णानगर इलाके से दिन दहाड़े घर के बाहर से स्कूटी चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। इलाके में आए दिन हो रही हैं वारदातें। चार महीने से लापता युवक को लेकर परिजनों ने किया हंगामा। पुलिस पर लगाए कार्रवाई न करने के आरोप। प्रदर्शन के दौरान रोड किया जाम। और स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट को पर्यटन विभाग से मंजूरी नहीं लेने पर रेस्टोरेंट मालिक खुश। अर्थव्यवस्था में आई गिरावट कम करने के लिए दिल्ली सरकार का फैसला। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दिल्ली पुलिस ने दो ऐसे शातिर अपराधों को गिरफ्तार किया है जो राह चलते लोगों के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया करते थे। ये आरोपी खासतौर पर दिल्ली के उत्तरी पूर्वी जिले में लूट की वारदातों को अंजाम देते थे। पुलिस ने गश्त के दौरान इन दोनों को उस वक्त धर दबोचा जब ये किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। वारदात के बाद अमूमन ये पूर्वी दिल्ली से जुड़ने वाले युधिष्ठिर सेतु और कश्मीरी गेट जाने का रास्ता अपनाते थे। इनकी गिरफ्तारी से पुलिस ने कई लूट के मामले सुलझाने का दावा किया है। आपको बता दें कि एक आरोपी की पहचान बाबरपुर के रहने वाले 26 साल के महफूज के रूप में हुई है, तो वहीं दूसरे आरोपी की पहचान सीलमपुर के रहने वाले 22 साल के फरमान के रूप में हुई है। पूछताछ के दौरान पुलिस ने इनके पास से चोरी की बाइक और मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। गांधीनगर में भीड़ और जाम की समस्या के मुद्दे पर बीजेपी के विधायक अनिल वाजपेयी और सांसद गौतम गंभीर आमने सामने आ गए। आपको बता दें कि कमर्शियल गाड़ियों की नो एंट्री को लेकर दोनों के बीच मतभेद की खबरें हैं। गौरतलब है कि गांधीनगर में भीड़ और जाम की समस्या लंबे समय से है। इससे निजात के लिए विधायक और आरडब्ल्यूए के मेंबर ने एक मीटिंग कर 25 दिनों के लिए 1 बजे से 7 बजे के बीच कमर्शियल वाहनों की नो एंट्री का नियम बनाया था, जिसे आज बीजेपी सांसद गौतम गंभीर द्वारा रोक दिया गया। इस पर स्थानीय विधायक अनिल वाजपेयी का कहना था कि सांसद गौतम गंभीर ने उनसे बिना बात किए इस फैसले को रोका है, जबकि यह फैसला गांधीनगर की जनता के साथ साथ व्यापारियों के हित का फैसला था, जिस पर सांसद गौतम गंभीर ने अपने निजी कारणों के चलते इस पर रोक लगा दी। विधायक का कहना है कि सांसद को एक बार फिर विचार करना चाहिए और जनता के हित के लिए सोचना चाहिए। 1 बजे से लेकर 7 बजे तक कमर्शियल वाहन पर गांधीनगर मेन रोड पे नो एंट्री होगी। आप अपनी गाड़ी लाना चाहें तो आप गाड़ी ला सकते हैं, प्राइवेट गाड़ी कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई अपना निजी व्हीकल लाना चाहता है जो जिसमें कमर्शियल एक्टिविटी ना हो, सांसद जी ने उसको शायद होल्ड करा दिया है। और मैं तो गांधीनगर की जनता के साथ हूँ। गांधीनगर की जनता तो नो एंट्री मॉर्निंग से लेके और रात तक चाहती थी। हमने कहा नहीं, हमने व्यापारियों का भी नुकसान नहीं करना है और व्यापारियों की बात को आगे बढ़ाते हुए डिवाइडर हटवाया हम लोगों ने। वहाँ पे बढ़िया सड़क आज गांधीनगर मेन रोड पे 17 साल बाद हमने बना कर दी। मेरी ख्याल से सांसद जी को तो जो जनता का हित का फैसला वो मानना चाहिए भाई, और सबका ऑन राइटिंग है, सबके साइन कराए गए, तो इसका मतलब जनमत था और सार्वजनिक फैसला था। और अगर सांसद जी ने, जैसी जानकारी में मेरा पक्का आया है 100%, अगर सांसद जी ने ऐसा कहा है तो सांसद जी को पुनर्विचार करना चाहिए। वो यहाँ के क्षेत्रीय सांसद हैं और सांसद जी को बात करनी चाहिए। अगर नहीं की उन्होंने तो ये उनकी गलती है, ये उचित नहीं है। सांसद जी को भी जनता के हित के बारे में सोचना चाहिए। जिन्होंने उनको वोट दिया है, यहीं के निवासियों ने वोट दिया है, तो उनके बारे में, उनके हित के बारे में सोचना चाहिए। इसका फैसला होना चाहिए और बाहर के व्यापारी और यहाँ के व्यापारी को दिक्कत का सामना ना करना पड़े। उस दिक्कत को कैसे हमें निजात कर सकते हैं हम। कृष्णानगर इलाके में दिन दहाड़े स्कूटी चोरी की घटना सामने आई है। दोपहर लगभग 1 बजे घर के बाहर खड़ी स्कूटी चोरी हो गई। चोरी की यह वारदात वहां लगे सीसीटीवी में भी कैद हो गई, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह
चोर मुंह पर कपड़ा बांधे पहले तो कुछ वक्त के लिए स्कूटी पर बैठा रहता है और फिर मौका पाते ही स्कूटी लेकर फरार हो जाता है। पीड़ित को जब इस घटना की जानकारी मिली तो उसने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं पीड़ित का कहना है कि इलाके में इस तरह की घटनाएं आम हो गई हैं और आए दिन इलाके में किसी न किसी का वाहन चोरी हो जाता है। जैसे मैंने स्कूटी खड़ी करी उसके बाद करीब में 1:30 बजे बाहर निकला तो फिर सीसी फुटेज चेक करा तो स्कूटी बाहर नहीं थी हमारे पास। सीसी फुटेज में ये आया कि पहले लड़का एक आया, उसके ऊपर बैठा है, खारिश वारिश करी उसने, फिर एकदम स्टार्ट करी और स्टार्ट करके चलता हुआ। चोरी की आदत काफ़ी बढ़ गई है और इस गली में देख रहे हैं आप कितना क्राउडेड गली है, पर उसके बावजूद होते हुए भी वो स्कूटी उठा के ले गया हमारी गली से। कितनी शर्मनाक बात है ये। सीसीटीवी में दिखाए एक इंसान आया है जो इस तरफ से उसने एंट्री ली और स्कूटी बैठा और इधर से उठा के ले गया। मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी टाइम से वो स्कूटी को नोटिस वगैरह कर रहा था, तभी उसने चाबी बनवाई होगी और वो लेके चला गया। पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर में लापता युवक के परिजनों ने पुलिस के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए रोड जाम कर दिया। आपको बता दें कि युवक को गुमशुदा हुए 4 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, जिस पर परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की और प्रदर्शन करते हुए रोड जाम कर दिया। आपको बता दें कि हनीलाल नाम का युवक पिछले 4 महीने से अपने घर के बाहर से लापता हो गया था, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई राहत न मिलने पर परेशान परिजनों ने आज कृष्णानगर छाछी बिल्डिंग रोड को ब्लॉक कर दिया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लापरवाही के आरोप लगाए। मेरा बेटा 4.5 महीने से लगभग लापता या अपहरण है। मुझे लगता है उसका किडनैप किया गया है। जो भी जानकारी मिलती थी 4.5 महीने से मैं पुलिस में देता रहा, एसआई रवि कुमार जी को और एसएचओ साहब को, लेकिन वहाँ पर कोई इत्तला, एक बार सिपाही को भेज देते हैं, कभी देखा आते हैं, कुछ बात नहीं मिलती। वहाँ के लोग अब भी बैठे हैं और वो कहते हैं कि हमने देखा है उन लड़कों को और कोई उनसे पूछताछ नहीं होती है। 29 अक्टूबर को मेरे पास सवेरे 6:30 बजे कॉल आती है और जब मैं उठा नहीं पाया, उसके बाद जब मैं वापस फ़ोन करता हूं तो वह व्यक्ति बोलता है कि एक लड़का मुझसे फ़ोन मांग रहा था, कईयों से मांगा और उसने किसी को कोई फ़ोन दे नहीं रहा था उसको, मैंने दे दिया, शायद कोई मजबूरी होगी, तो उसने फ़ोन डायरेक्ट मेरा मिलाया, जो कि वहाँ आसपास कहीं पोस्टर भी नहीं लगे थे। 21 साल उम्र है इसकी। 21 का हुआ नहीं है, कोई पता नहीं चल रहा है। 20.5 का है। मेरे बच्चे को ढूंढ दो कोई। हमारे बच्चे का नहीं मिलेगा। फोन आ रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं हो रही, वो कर नहीं रहे आगे से आगे, तो फिर क्या करेंगे? पुलिस को सब कुछ सारी सूचना पुलिस को है, एक दिन एक कड़ी की सूचना पुलिस को है। हम पुलिस को रोज फ़ोन कर रहे हैं, एसएचओ को, अंकल को भी पता है, एसआई रवि कुमार उनको भी फ़ोन कर रहे हैं, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करते। वो आते हैं तो उन बैठ के चले जाते हैं। हम जो रिकॉर्डिंग बता देते हैं वहीं से रिकॉर्डिंग निकालते हैं, ना उनका आगे पूछने का मतलब ना पीछे पूछने का मतलब। हम जयपुर, राजस्थान हर जगह जा चुके हैं, पुलिस वाले भी आते साथ में जाके कि यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है, कोई किसी तरह की मदद नहीं है। अब भी उन्हें सुबह भी फ़ोन करा है कि हम क्या करें, तो कह रहे हैं हम हवलदार भेज देते हैं। दिल्ली में स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट को अब पर्यटन विभाग से मंजूरी नहीं लेनी होगी। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस बात को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था में आई गिरावट को कम करने के लिए ये फैसला लिया गया है। तो वहीं इस फैसले से रेस्टोरेंट मालिक काफी खुश नजर आए। रेस्टोरेंट मालिकों का कहना है कि कोरोना में जो नुकसान उन्हें झेलना पड़ा है, इस फैसले के बाद काफी हद तक उसकी भरपाई की जा सकती है। बहुत लोगों को इसकी मंजूरी नहीं मिल पाती थी, जिसकी वजह से जो पर्यटक हमारे आते हैं घूमने के लिए उनको काफ़ी परेशानी होती थी। अब इन्होंने इसके लिए नामंजूरी की है कि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इससे रेस्टोरेंट को बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलेगी और आम आदमी भी परेशान नहीं होगा। जो किसी को रात में रुकने के लिए, ठहरने के लिए, इससे बहुत सारी व्यवस्थाएं होती है, नहीं कर पाता है आदमी, और जगह होते हुए नहीं खोल पाते, उसके लिए काफ़ी सहूलियत है। बहुत सारी चीज़ें थी और जो गेस्ट हाउस होते थे जो पर्यटक रुकने के लिए, उनके लिए भी एक एमसीडी का लाइसेंस ज़रूरी होता था और पर्यटन विभाग से भी लाइसेंस लेना पड़ता था। अब उसके बाद जब से इन्होंने ये सिस्टम बनाया है, उससे ये सहूलियत है, एमसीडी का लाइसेंस भी हटा दिया है, तो बहुत सारी चीज़ अच्छा। अगर सभी रेस्टोरेंट वालों के ऊपर ये सब कुछ हटा दिया जाएगा तो वो गलत भी है। पूरा नियम के अनुसार सबको साथ लेते चलते हुए लाइसेंस की ज़रूरत है या नहीं, मुझे लगता है लाइसेंस की ज़रूरत है। अगर लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होगी तो जो रेस्टोरेंट वाले हैं उनको थोड़ा सा वो खुल जाएंगे, वो क्योंकि ज़रूरत है ना। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए प्राइवेट कंपनी का सहारा लेने पर पूर्वी दिल्ली नगर निगम की सफाई सामने आई है।
नगर निगम की स्थायी समिति के चेयरमैन सतपाल सिंह का कहना है कि कबाड़ियों से काम लेना मजबूरी है, क्योंकि आमजन इतना जागरूक नहीं है जो गीला और सूखा कूड़ा खुद ही अलग करके दें। लिहाजा कबाड़ियों से कूड़ा अलग कराना पड़ रहा है। वहीं मेयर निर्मल जैन का कहना है कि नए भर्ती हुए कर्मचारियों को हम ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं। टाइम लगेगा, क्योंकि मेरे घर में भी अभी सेग्रीगेट कूड़ा अभी करने में दिक्कत आ रही है। उन्होंने कंपनी से को ठेका दिया है और हम इसमें इंश्योर करेंगे कंपनी की तरफ से पूरा एडिक्वेट स्टाफ, एडिक्वेट मशीनरी, एडिक्वेट मॉनिटरिंग, एडिक्वेट विज्ञापन, सारा काम उससे परफेक्ट उससे होगा, तब जाकर के हम उसको पेमेंट करेंगे। घर घर से कूड़ा उठ रहा है ठीक तरीके से और गाड़ियां घर जगह जा रही हैं और सायरन बजाती हैं, बैल बजा रहे हैं और कूड़े को ले रहे हैं। कर्मचारियों की कमी हो सकती है, लेकिन दिन प्रतिदिन भर्ती की जा रही है। अभी लोग अवेयर नहीं है, जानकारी नहीं है, धीरे धीरे जानकारी बढ़ रही है, आगे चल रही है, तो बहुत जल्द निश्चित रूप से लोग उसको समझेंगे और वो अलग अलग होगा। यही कारण है कि आजकल वो कबाड़ी उस कूड़े को अलग अलग करके लेकर के जा रहे हैं। एशिया की सबसे बड़ी कपड़ों की मार्केट गांधीनगर में सर्दियों की दस्तक से काम में भी तेजी देखने को मिल रही है। कोरोना का साया व्यापारी वर्ग पर भी पड़ा था, जिसकी वजह से सभी व्यापार ठंडे पड़ गए थे। मार्केट में दोबारा काम लौटने में समय लगा। अब धीरे धीरे काम का प्रतिशत बढ़ रहा है। व्यापारियों का कहना है कि त्योहारी सीजन होने की वजह से और सर्दियों के आने से मार्केट में ग्राहक आने शुरू हो गए हैं और मार्केट में सर्दियों के कपड़ों की भी डिमांड आ रही है। इस सबके साथ ही बाहरी ग्राहक भी मार्केट में आने लगे हैं, जिससे व्यापार का ग्राफ बढ़ रहा है। दुकानदारों का कहना है कि थोक व्यापारी मार्केट में आ रहे हैं। वहीं अगर कीमतों की बात की जाए तो कोई खास बढ़ोतरी कीमतों को लेकर नहीं हुई है। लॉकडाउन से तो अब तो बेहतर ग्राहक आया है और आ भी रहा है ग्राहक, बाहर का ग्राहक भी आ रहा है और जो लोकल ग्राहक है वो भी संतुष्ट है। हाँ, वुलन का माल लेने आ रहे हैं, जैसे ये हुड वगैरह की आइटम है, ये सारी लेने आ रहे हैं। होने के भी ठीक ही है, पहले से प्रोग्रेस है। लॉकडाउन से पहले थोड़ा हम समझते थे कि लॉकडाउन, पर उसके बाद बहुत प्रोग्रेस हुआ। ऐसा नहीं है कि काम बंदे सोचते हैं कि लॉकडाउन के बाद काम बहुत मद्दा हो गया, काम में है ही नहीं बिल्कुल भी। काम में कोई दिक्कत नहीं, काम बिल्कुल बेस्ट है। कोरोना के बाद काम थोड़ा बहुत खुलना शुरू हुआ है और बाजार में भी, मार्केट में भी चहल पहल शुरू हो गई है। सर्दियों के कपड़े आने शुरू हो गए हैं और बाजार में अच्छी भीड़ भाड़ है और अच्छा काम है। दाम तो वही है रेगुलर, फालतू ले नहीं सकते, पीछे माल बन नहीं रहा, जो माल स्टॉक है वही माल बिक रहे हैं। त्योहार में ये है कि त्योहार की वजह से ग्राहकी ज़्यादा है। दिल्ली में कोरोना का ग्राफ एकदम से बढ़ना शुरू हो गया। वहीं कोरोना से बचाव के लिए फिलहाल मास्क को सबसे कारगर माना जा रहा है। वहीं मार्केट में तरह तरह के मास्क मौजूद हैं और कौन सा मास्क कोविड से बचाव के लिए ज्यादा कारगर है, इस बारे में हमने डॉक्टरों से खास बातचीत की। इस दौरान डॉक्टरों का कहना था कि कपड़े वाला मास्क कारगर नहीं है। प्रदूषण और कोविड दोनों से बचने के लिए 5 लेयर वाले मास्क को डॉक्टरों ने ज्यादा बेहतर बताया है। देखिए हमारी ये खास बातचीत। जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी, मौसम में नमी बढ़ेगी, उस हिसाब से धीरे धीरे ड्रॉपलेट्स नीचे सेटल होते जाएंगे, ओस गिरती है, उसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ेगा। ये जब बढ़ता है तो इनमें से कोई भी मास्क हमें यूज़ नहीं आएगा। जो कपड़े का है या 3 लेयर जो एक नॉर्मल डिस्पोजेबल मास्क है, वो भी काम नहीं आएगा। जो काम आ सकता है, जो मैंने पहन रखा है, ये वाला मास्क है। ये मास्क डेफिनेटली काम आ सकता है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ सकती है कि ये मास्क में हमें थोड़ी बहुत घुटन महसूस होना चाहिए। इसके लिए एक वेंटिलेटर आता है यहाँ पे, छोटा सा एक रेस्पिरेटर जिसको कहते हैं, कि जिसमें से हवा निकल सकती है, वो वाला लगाना चाहिए, जो सबसे अच्छा या सबसे फ़ायदेमंद होता है पोल्यूशन के टाइम पे। लेकिन कोरोना की महामारी की वजह से वो रेस्पिरेटर वाला मास्क अलाउ नहीं करेंगे। हम चाहेंगे कि आप इस तरह का मास्क, जिसको KN95 या N95 का मास्क कहते हैं, वो लगाइए। इसके अंदर 5 लेयर होती है। ये पांचों लेयर आपको कोरोना में भी प्रोटेक्शन देगी और आपको डेफिनेटली पोल्यूशन में भी प्रोटेक्शन देगी। अगर मान लीजिए आप धुंध की हम बात कर रहे हैं और कोविड की बात कर रहे हैं, तो हमको N95 मास्क यूज़ करना चाहिए। N95 मास्क का मतलब है इस तरह का मास्क हो जिसमें 95% पॉल्यूटेंट फिल्टर हो जाते हैं और इसमें वेल्व की ज़रूरत नहीं है। और इसको पहनने का भी तरीका होना चाहिए। क्या है कि हम लोग बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं जो मास्क लगाते हैं लेकिन वो लूज़ रहता है। तो मास्क जब भी लगाएंगे आप, तो आपका नोज़ का ब्रिज, साइड में फेस और ये नीचे से चिन के नीचे, ये इस तरह से टाइट होना चाहिए। देखिए, आप एम समझ रह सकते हैं कि ये मास्क हमको ये फिल्टर कर रहा है
कोविड वायरस को भी ये फिल्टर कर रहा है, जो पॉल्यूटेंट्स हैं 2.5 जो माइक्रोन साइज़ का पॉल्यूटेंट्स हैं उनको भी फिल्टर कर रहा है, तभी वो अंदर नहीं जाएगा। तो आप जो स्मॉग रिलेटेड बीमारियां उनसे भी बचेंगे, कोविड से भी बचेंगे, और दूसरा दूसरे लोगों को भी अगर आप जो इन्फेक्शन दे रहे हैं, अगर आपको मान लो इन्फेक्शन है, वो भी नहीं देंगे। तो आपको ये जानना जरूरी है, आप N95 मास्क पहने, पॉल्यूशन से भी बचें, कोविड। दिल्ली सरकार ने बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए दिल्ली की बसों में महज 20 यात्रियों को बैठने की सीमा रखी थी, उसे अब हटा दिया गया है। अब बसों में जितनी सीट्स होंगी उतने यात्री बैठ सकते हैं। और इसी मुद्दे को लेकर हमारे CCN संवाददाता कुणाल शर्मा ने बस स्टैंड पर खड़े यात्रियों से बात की है। यात्रियों का कहना है कि दिल्ली सरकार का ये अच्छा फैसला है। पहले जितनी परेशानी उन्हें होती थी अब नहीं है। पहले अधिकतर बस ड्राइवर्स स्टैंड पर बस नहीं रोकते थे, जिस कारण उन्हें बस के इंतजार में घंटों खड़ा रहना पड़ता था और बस स्टैंड पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हो पाता था। लेकिन अब जितनी सीटें उतने यात्री वाले फैसले से उन्हें राहत मिली है। नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। पब्लिक को थोड़ी सी पहले से रिलीफ भी मिली है। थोड़ी जो सीटें की दिक्कत, लोगों को दिक्कत हो रही कि भाई सारे भीड़ रह जाते थे, लोग जा रहे थे, गाड़ियां जा रही थी, लोगों को जाने के लिए कोई उपाय नहीं हो पाता था। इस वजह से अब थोड़ा सीटिंग फुल हो गई है, तो थोड़ी राहत मिल गई है पब्लिक को। हाँ, लेट हो जाती है, अक्सर गाड़ी छूटती थी। अब भाई 5-10 गाड़ियाँ जा रही है, उसके बाद हमारी नंबर आती थी। हम खड़े होते थे लाइन में या भीड़ में, हमारी सीट ही नहीं मिल पाती थी हमें। बहुत बढ़िया है ये। पहले 20 सवारी चक्कर में बिठाते नहीं थे बस वाले, और अपना भागम भाग चलते रहते थे। बस एक सवारी फालतू हो जाएगी, किसी के रिश्तेदार साथ में आए तो दोनों सवारी रह जाती थी, बच्चे साथ में तो हो रहे थे। अब 50 सवारी कम से कम 40 सवारी जाएंगी तो काफ़ी फायदा रहेगा। ऑटो वाले जो है धांधली में जाते थे इस चक्कर में। तो ये बढ़िया किया सरकार ने, दिल्ली सरकार ने। नहीं, अब नहीं टाइम लग रहा, अब तो सवारी पूरी जाएंगी तो बहुत फर्क पड़ेगा। तो ऐसे में सर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पाएगा बस में? सोशल डिस्टेंसिंग होगा रही है। मार्केटों में चले जाओ आप, एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं। हाँ, और सोशल डिस्टेंसिंग ये रिलीफ मान लीजिए अभी तो कुछ सही है, मगर पहले तो ज़्यादा ही परेशानी थे। मान लीजिए अभी जो सीट मिल रहा है सवारी, तो पब्लिक के लिए कुछ सुविधा तो बनी गई। कुछ जाने वाले आने वाले के ड्यूटी करने वाले कुछ सुविधा मिल चुके हैं। बहुत इंसान का ऐसे है जो ड्यूटी छूट गई, इसका कारण रोजी रोटी छूट गए, मगर आप कुछ हेल्पर पर आए। अब मान लीजिए अब तो धीरे धीरे तो चलता ही रहेगा। ये प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने कोशिशें तेज कर दी हैं। अत्यधिक प्रदूषित इलाकों में निगम एंटी स्मोक गन का इस्तेमाल कर रहा है। इससे वायुमंडल में छिड़काव कर प्रदूषण के कणों को कम किया जाता है। आपको बता दें कि पोल्यूशन पूर्वी दिल्ली के कुछ इलाके ऐसे हैं जैसे कि आनंद विहार, विवेक विहार और मंडावली। यहाँ प्रदूषण का लेवल खतरनाक स्तर पर है। इन इलाकों में लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। एंटी स्मोक गन के इस्तेमाल के बावजूद यहाँ प्रदूषण काफी ज्यादा है। इसके अलावा इन इलाकों में प्रदूषण को कम करने के लिए मशीनों द्वारा साफ सफाई की जा रही है, पर निगम के इन तमाम प्रयासों के बावजूद भी प्रदूषण में कोई खास कमी नहीं देखने को मिल रही। वो 2 इलाके हैं जो हॉट स्पॉट चिन्हित हुए हैं, वो हैं विवेक विहार और आनंद विहार। इसके अतिरिक्त मंडोली का इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे कच्चा इलाका होने के कारण से धूल ज़्यादा रहती है, तो उसे भी EPCA चेयरमैन भूरेलाल जी ने अपने इंस्पेक्शन में मॉनिटरिंग के लिए हॉट स्पॉट के रूप में ही आइडेंटिफाई कर रखा है। तो इस दिल्ली में हम पूरे ही अपने क्षेत्र में इस वाटर स्प्रिंकलिंग के द्वारा पॉल्यूशन को कम करने के लिए योगदान देने की कोशिश कर रहे हैं। 2 प्रकृति के साथ लड़ाई इतनी आसान नहीं होती है, फिर भी प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग 2 तरह की मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं पार्टिकुलरली। एक है स्प्रिंकलर्स, जिसमें के पोर्स होते हैं, पोर्स से जेट से पानी की धार निकलती है और वो जब हवा में जाती है तो उसमें जमे हुए धूल कण के ऊपर चिपक करके और उनको नीचे सेटल करा देती है। हम पहले तो स्क्रीन पाते हैं सर, फिर उसके बाद मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा। सुबह से 5 बजे से लेकर गाड़ी शाम के 2 बजे तक चलाते हैं दोपहर की। पूरे आनंद विहार में चलती है। हम सुबह आते हैं, बस 20 मिनट का रेस्ट लेते हैं, गाड़ी चलाते रहते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्वी दिल्ली के IP एक्सटेंशन में एक सामाजिक संगठन ने परिचर्चा आयोजित की। परिचर्चा में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने भी शिरकत की। कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया, साथ ही संदेश दिया गया कि चीन के सामानों का बहिष्कार कर देशवासियों को देश हित में स्वदेशी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने चाहिए।
इस दौरान कार्यक्रम में गाय के गोबर से बने प्रोडक्ट्स जैसे दिए, मूर्ति आदि डिस्प्ले में दर्शाए गए। दिवाली हो, रक्षाबंधन हो, जब मनाते हैं उस समय जो विदेशी जो चाइना जैसे देश है उनके उत्पाद इस्तेमाल किए जाते हैं। आज जो यहाँ पर गाय के गोबर और मिट्टी से बने दिए और मूर्तियाँ जो उन्होंने बनाने का उपक्रम किया है, प्रकल्प चलाया है राकेश जी ने, भारतीय गौ संवर्धन केंद्र ने, ये प्रकल्प जिसमें महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है और पर्यावरण और प्रदूषण के प्रति भी लोगों को बचाया जाएगा। उनसे महिलाओं को स्वावलंबी बनाएंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और गौ माता जिनके पूरे शरीर में सारे देवताओं का निवास है, यदि हम उनको भी आगे बढ़ाएंगे जिससे कि हमारी माताओं को कत्ल खाने में न भेजा जाए काटे जाने के लिए, यदि उनके गोबर से बनी चीज़ों का हम विक्रय कर पाएंगे, चीज़ें खरीद पाएंगे और महिलाओं को स्वावलंबन मिलेगा, तो निश्चित रूप से कोई भी गाय माता को कत्ल खाने में जाने से कतराएगा। जो मिट्टी की चीज़ें 135 रुपये में उत्तम नगर के होलसेल मार्केट में बिक रहा है, वो चीज़ें लोग यहाँ 75 रुपये में लेने के लिए आ रहे हैं। मार्केट की बड़ी समस्या है, खरीदार नहीं मिल रहे हैं। लेकिन मेरा जो मेन मकसद था वह था कि महिलाओं को स्वावलंबी हम बनाएं और उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने कल कुछ महिलाओं को सैलरी दी, बच्चे खुचे को आज हम देंगे, जैसे तैसे मित्रों के सहयोग से। ये सारी समस्याएं। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए CCN। नमस्कार।